जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट। क्लास 10 संस्कृत में जो है चैप्टर नहीं है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अनुच्छेद लेखन में पूछा जाता है। और ये अनुच्छेद लेखन जो आपका पूछा जाता है इस सब्जेक्ट के एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड में जो आपको पूछा जाता है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। ना केवल बिहार बोर्ड में जबकि आपका यूपी बोर्ड हो गया और कई सारा बोर्ड में जो है ये जो आपका अनुच्छेद लेखन है संस्कृत में हर साल पूछा जाता है। एक ऐसा ही एकमात्र क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे 7 नंबर आपका आ सकता है और मात्र 7 लाइन को लिख करके आप 7 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान चीज है कि 7 लाइन लिखिए और 7 नंबर पाइए। तो सबसे पहले हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको जो है एक एक लाइन अगर आप समझ लेते हैं, उसका अर्थ को समझ लेते हैं, तो संस्कृत में जो है ना लिखना आपको आसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अभी लिखे हैं गंगा नदी पर लेख, यानी अनुच्छेद जो हमने लिखा है गंगा नदी पर लिखा है। अनुच्छेद का मतलब होता है, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है निबंध का लेखन। ठीक है, निबंध लिखना। तो ये जो हमने गंगा नदी पर निबंध लिखा है 7 वाक्यों में, ये संस्कृत में। लेकिन अगर आप हिंदी समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा ये लाइन। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बस अनुवाद बना करके बहुत छोटा छोटा प्रयास किए हैं रखने का यहाँ पे अनुवाद। ठीक है, चलिए देखिए, इससे छोटा तो आपको मुश्किल है कि कहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, पहला है कि अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। ध्यान से पढ़िएगा, अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। अस्माकम यानी हमारा, हमारा या फिर हमारे, देशस्य यानी देश की, सर्वासु नदीसु यानी सभी नदियों में, गंगा श्रेष्ठा अस्ति गंगा श्रेष्ठ है। क्या है, अस्माकम यानी हमारे, देशस्य देश की, सर्वासु नदीसु सभी नदियों में, गंगा श्रेष्ठा अस्ति यानी हमारे देश की सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। हमारे देश की सभी नदियों में क्या है, गंगा श्रेष्ठ है। ठीक है, अगला हम लोग देखिए, अगला हम लोग का जो लाइन है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला है इयम हिमालयात प्रभवती। इयम मन यह, हिमालयात यानी हिमालय से, प्रभवती यानी बहती है, यानी यह हिमालय से बहती है या निकलती है। इयम हिमालयात प्रभवती यानी यह हिमालय से निकलती है। ठीक है, अगला है गंगायाः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति। गंगायाः तटे मतलब गंगा के तटे यानी किनारे, अनेकानि नगराणि सन्ति अनेक नगर हैं। गंगायाः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति यानी गंगा के किनारे अनेक नगर हैं। क्या है, गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे अनेक नगर हैं। ठीक है, गंगायाः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति यानी गंगा के किनारे अनेक नगर स्थित हैं। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग के सामने अगला क्या क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो है दे रखा है वो क्या, अगला लाइन है अस्या जलम पवित्रम मन्यते, यानी यहाँ का जल, जलम पवित्रम मन्यते, यहाँ का जो जल है वो पवित्र माने जाते हैं। अस्या जलम पवित्रम मन्यते, यहाँ का जल पवित्र माने जाते हैं। इयम नदी पापनाशी मन्यते, इयम नदी पापनाशिनी मन्यते। इयम यानी यह नदी, पापनाशिनी मद्यते, पाप नाशनी यानी पाप को नाश करने वाली माना जाता है। यम नदी पापनाशिनी मन्यते यानी यह नदी पाप नाशिनी माना जाता है, यानी पाप को जो है नाश करने वाली मानी जाती है। इयम बंगा सागरे पतति यानी यह बंगाल सागर से पतित होता है, बंगाल सागर से निकलता है, पतित होता है वहां से। ठीक है, बहता है। गंगा नदी पूजनीय सेवनीय चौ, मतलब गंगा नदी जो है पूजनीय और सेवनीय है। चौ मतलब और, पूजनीय और सेवनीय है। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, एक बार और ध्यान से इसका लाइन बाय लाइन समझिएगा। गंगा नदी पर अनुच्छेद, देखिए अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, मतलब हमारे देश की सभी नदियों में, सर्वासु नदीसु यानी सभी नदियों में, गंगा श्रेष्ठा अस्ति गंगा श्रेष्ठ है। अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीसु श्रेष्ठा यानी हमारे देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। यम हिमालयात प्रभवती, यह जो है हिमालय से बहती है, हिमालय से निकलती है। गंगायाः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, गंगा के किनारे अनेक नगर स्थित हैं। अस्या जलम पवित्रम मन्यते यानी यहाँ का जल जो है पवित्र माने जाते हैं। इयम नदी पापनाशिनी मन्यते, यह नदी जो है पापनाशिनी माना जाता है। इयम बंग सागरे पतति, यह बंगाल के सागर से पतित होता है, निकलता है। गंगा नदी पूजनीय सेवनीय चौ, गंगा नदी जो है वो पूजनीय और सेवनीय, चौ यानी और। ठीक है, तो गंगा नदी पूजनीय और सेवनीय है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी पे लेख। ठीक है, अगला हम लोग के सामने क्या है, अगला हम लोग देखेंगे क्या, तो भाई आदर्श छात्र पर। ठीक है,
देखिए आदर्श छात्र पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या है आदर्श छात्र, या फिर इसी को मेधावी छात्र भी पूछा जाए, सेम यही है। आदर्श छात्र कहिए, मेधावी छात्र कीजिए, एक ही है। ठीक है, देखिए क्या है आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति, यानी आदर्श छात्र जो है छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय मतलब उसके आधार पर उसके लिए आदर्श होता है वो। ठीक है, वही आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति, यानी आदर्श छात्र छात्रों के लिए, छात्राणाम यानी छात्रों के लिए, अनुकरणीय भवति अनुकरणीय होता है, भवति यानी होता है। सह यानी वह, गुरु भक्ति भवति यानी वह जो है गुरु भक्त होता है। वह क्या होता है? गुरु भक्त होता है। अगला है कि आदर्श छात्र सदाचारी भवति, आदर्श छात्र सदाचारी होता है। ठीक है, सह मृदु मधुर भाषी भवति, वह मधुर भाषी होता है। मधुर भाषी का मतलब मीठा बोलने वाला। ठीक है, आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, यानी आदर्श छात्र जो है कदापि यानी कभी भी, असत्यम न वद कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। सह पापात विवेति, सह पापात विवेति का मतलब हो गया कि वह पाप से नहीं, वह पाप से डरता है। विवेति यानी डरता है, वह पाप से डरता है। केवल और केवल वो किससे डरता है? पाप से। उसके बाद है कि समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, उसका जो है समाज सेवा उसका एक व्रत होता है। समाज सेवा क्या होता है? उसका एक व्रत होता है। आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति, आदर्श छात्र जो होते हैं वो आलस्य को शत्रु के समान देखते हैं। पश्यति यानी देखते हैं, शत्रु के समान देखते हैं, इव पश्यति समान देखते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है तो ध्यान से देखिएगा इसको। आदर्श छात्र यही है ना, आदर्श छात्र। देखिए क्या है बोल रहा है, आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति, यानी आदर्श छात्र जो है वो छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। सह गुरु भक्ति भवति, वह गुरु भक्त होता है। आदर्श छात्र सदाचारी भवति, आदर्श छात्र सदाचारी होता है। सह मधुर भाषी भवति, वह मधुर भाषी होता है। आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, आदर्श छात्र कभी भी झूठ नहीं बोलता है। सह पापात विवेति, वह पाप से डरता है। समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, समाज सेवा तस्य यानी उसका व्रतम भवति व्रत होता है। आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति, आदर्श छात्र जो है आलस्य को शत्रु इव पश्यति शत्रु के समान पश्यति देखता है। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखिए, अगला क्या है बोला, अस्माकम देश, क्या है? अस्माकम देश। देखिए अस्माकम देश को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अस्माकम देश, या फिर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भारतवर्ष पर अनुच्छेद लेखें। ठीक है, दोनों का एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अस्माकम देश यानी हमारा देश, भारतवर्ष, हमारा देश क्या है? भारतवर्ष। वही अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश जो है भारतवर्ष है। अस्माकम देश से राजधानी नव दिल्ली अस्ति, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी यह देश कृषि प्रधान देश है। अस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतराज हिमालय प्रहरी इव विराजते, यानी इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय प्रहरी के रूप में इव विराजते, प्रहरी के रूप में विराजमान है। क्या है? अस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतराज हिमालय वर्त प्रहरी इव विराजते, मतलब क्या हुआ कि इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय प्रहरी के रूप में विराजमान है। अगला है कि अस्माकम देश, क्या है? अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा, क्या है? अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा, ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, यानी इस देश की राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। अस्माकम देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, अस्माकम यानी हमारे देश से, यानी देश में, अनेकानि अनेक, नगराणि सन्ति नगर हैं, हमारे देश में अनेक नगर हैं। ठीक है, एक बार और इसको जो है रिवीजन मार लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, क्या है देखिए, तो बोल रहा है अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, मतलब हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, मतलब हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देश कृषि प्रधान
कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी यह देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। अस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज हिमालय प्रहरी इव विराजते, यानी इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय प्रहरी के रूप में विराजमान है। अस्माकं देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी हमारा देश जो है वो लोकतंत्रात्मक देश है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, यानी इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, हमारे देश में अनेक नगर स्थित है। हमारे देश में अनेक नगर है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग के सामने क्या है। अगला है कि अस्माकं विद्यालय, क्या है, अस्माकं विद्यालय, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं भाई मम विद्यालय। ठीक है, मम विद्यालय भी पूछे या अस्माकं विद्यालय। अस्माकं विद्यालय हुआ हमारा विद्यालय, मम विद्यालय हुआ मेरा विद्यालय, बात तो एक ही है ना। चलिए क्या है तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी 7 वाक्य है। अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति, अयम यानी यह, अयम यानी यह हमारा विद्यालय है। अस्माकं विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय पथरा अस्ति। देखिए आपके जो विद्यालय का नाम है, आप जो भी चाहें नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है अपने विद्यालय का नाम लिखा है अस्माकं विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय पथरा अस्ति, यानी हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पथरा है। ठीक है, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्मि, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। उसके बाद है अस्य विद्यालयस्य भवनम भवनम मनोहरम, क्या है, ध्यान से पढ़िएगा जरा सा। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम, क्या है, देखिए तो अस्य विद्यालयस्य, ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति, यानी इस विद्यालय का भवन जो है वो अत्यधिक मनोरम है, मनोरम है, मनमोहित है। मम विद्यालय 20 अध्यापक सन्ति, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं वो आपको लिख देना है। सर खैर कितने भी अध्यापक, एग्जामिनर चेक करने थोड़ी नहीं जाएगा, तो आपको यही लिख देना है कि मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। अगला है सर्वे शिक्षिका कर्तव्यनिष्ठा समय पालका च सन्ति, यानी सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ च यानी और समय को पालन करने वाले हैं। ठीक है, सर्वे शिक्षिका कर्तव्यनिष्ठा सर्वे पालिका च सन्ति, यानी सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय को पालन करने वाले हैं। अगला है अस्माकं विद्यालय 500 छात्राः सन्ति, हमारे विद्यालय में 500 छात्राः सन्ति, शतम यानी 100, 500 छात्र हैं। ठीक है, अगला है सर्वे छात्र अनुशासन प्रियः सन्ति, सभी छात्र अनुशासन को प्रिय हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब एक परोपकार बचा है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्या है हम लोग के सामने परोपकार में, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, देखिए परोपकार का मतलब क्या होता है, मतलब पर उपकार, पर जोड़ उपकार, उपकार का मतलब होता है किसी के प्रति दया करना या फिर किसी का जो है भला करना। तो दूसरे के लिए जीना, दूसरे को लेकर परोपकारित होना, वही परोपकार कहलाता है। ठीक है, तो इस पर कई बार बनते रहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस एग्जाम के लिए 2024 बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के लिए। देखिए क्या है, परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते, परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते, यानी दूसरे का परेशान यानी दूसरे का उपकार परोपकार कहलाता है। दूसरे का उपकार क्या कहलाता है, परेशान उपकार, यानी दूसरे का पर का उपकार परोपकार कहलाता है। परोपकार मानव जीवन से परम लक्ष्यम वर्तते, परोपकार जो है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अयम सर्वधर्मेषु श्रेष्ठ भवति, यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है। परोपकार देव भाव अस्ति, परोपकार जो है वो देव भाव है। अस्य भावस्य उदयन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति, यानी इस भाव का उदय जो है, उदय, इस भाव का उदय ही समाज देशस्य च प्रगति भवति, इस भाव का उदय ही, उदय एव यानी ही, उदय ही समाज और देश, समाजस्य देशस्य च, समाज और देश के प्रगति होता है, समाज और देश का प्रगति होता है। ठीक है, यानी क्या है, अस्य भावस्य उदयन एव समाजस्य देशस्य प्रगति भवति, यानी इस भाव के उदय से ही, एव उदय से ही समाजस्य देशस्य च, समाज और देश का प्रगति भवति, प्रगति होता है। परोपकारेण समं अन्य धर्मम न अस्ति, परोपकार का जो है कोई अन्य धर्म नहीं होता है, परोपकार का कोई धर्म होता ही नहीं
है ना, परोपकार का कोई धर्म नहीं होता है। अगला है सज्जना परोपकाराय एव जीवनम धारयन्ति। सज्जन लोग जो है परोपकार के लिए क्या करते हैं, जीवन धारण करते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं ना वो दूसरों के उपकार के लिए ही जीवन को धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जितना भी मतलब हमने देख लिया यहाँ पे। एक गंगा नदी हो गया, आदर्श छात्र, अस्माकम देशा, अस्माकम विद्यालय, परोपकार। कितना हो गया आपका, 3 2 5 तो हमने जो है यहाँ पे कराया अभी। ठीक है, तो 5 कराया अभी आपको, लेकिन आपको टोटल 10 को याद रखना है। ठीक है, 10 ठो। जैसे अभी हिमालय आपका रह गया, परोपकार आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मम विद्यालय खत्म हो गया आपका, मम विद्यालय हमने आपको करा दिया। ठीक है, परोपकार हो गया, मम विद्यालय हो गया, और यहाँ पे जो है जो भी बचा आपका, जितने भी चीज़ें बचा है ना, उन सभी को जो है हम लोग करा देंगे। ठीक है, ये ना केवल आपका इस एग्ज़ाम के लिए 2024 बोर्ड के लिए, बल्कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अगर आप पिछले ईयर्स का अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, इतना ही अनुच्छेद आपको पूछा गया है। ठीक है, मतलब बार बार जो है रिपीटेड हुआ है ना, यही हुआ है। तो इस बार भी जो है चांस है यहीं से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना हमने अभी अभी आपको बताया इन पांचों को, और यहाँ पे जो बचा आपका, इन सभी को जो है हम लोग करा देंगे एक एक पार्ट वाइज वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।